जब कोई मनुष्य अपने जीवन के भीतर झांकता है तो उसे केवल घटनाएं नहीं दिखाई देती, बल्कि एक गहरा प्रवाह अनुभव होता है। एक धारा जो तय करती है कि वो कौन है, क्यों है और किस दिशा में बढ़ रहा है। ये धारा ही उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। प्रवृत्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं होती, ये आत्मा के भीतर जन्म लेती है। उसके अनुभवों, संस्कारों, इच्छाओं और चेतन क्रियाओं से पोषित होती है और धीरे धीरे वो एक ऐसा रूप ले लेती है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों की दिशा को निर्धारित करता है। यही कारण है कि सनातन धर्म ने मनुष्य को 3 श्रेणियों में बांटा: राक्षस, मनुष्य और देव। ये कोई जाति या जन्म आधारित वर्गीकरण नहीं है, ये चेतना का स्तर है, आत्मा की अवस्था है। वो कंपन है जिस पर व्यक्ति की ऊर्जा कंपन करती है। राक्षसी प्रवृत्ति वह है जो केवल अपने स्वार्थ को देखती है, जिसे न नीति की परवाह है, न धर्म की, न किसी और की पीड़ा की, जिसका जीवन केवल मैं और मेरा के इर्द गिर्द घूमता है। यदि उसे शक्ति मिल जाए तो वो दुनिया को बांधकर अपने चरणों में रख देना चाहता है। वो दूसरों के आंसुओं में भी अपनी विजय की चमक देखता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन रो रहा है, कौन टूट रहा है। वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, चाहे उसके लिए किसी को रौंदना क्यों न पड़े। ऐसी प्रवृत्ति धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से जला देती है, क्योंकि वह दूसरों को नष्ट करते करते स्वयं भी राख हो जाता है। पर वो ये समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की वस्तुओं पर होती है, आत्मा की गहराइयों पर नहीं। दूसरी ओर मानव प्रवृत्ति वह है जो द्वंद्व से भरी होती है। ये सबसे सामान्य अवस्था है जहां व्यक्ति भीतर संघर्ष करता है। वो जानता है कि क्या सही है, पर कर नहीं पाता। वो चाहकर भी मोह, क्रोध, लोभ से बच नहीं पाता। वो दूसरों की पीड़ा से व्यथित होता है, पर स्वयं के हित से ऊपर नहीं उठ पाता। उसके भीतर एक बेचैनी होती है, एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? ये प्रश्न ही उसकी चेतना को आगे ले जाता है। ये अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहीं से या तो व्यक्ति राक्षसी बनता है या दैवी। ये एक द्वार है, एक पुल है जो 2 दुनियाओं को जोड़ता है। और फिर आती है दैवी प्रवृत्ति। ये वो अवस्था है जहां आत्मा की करुणा, सेवा, समर्पण और शांति उसकी प्रकृति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को न अहंकार में सुख मिलता है, न किसी के गिरने से शांति मिलती है। वो दूसरों की पीड़ा को अपनी समझता है और हर प्राणी के भीतर परमात्मा का दर्शन करता है। वो न किसी से ईर्ष्या करता है, न द्वेष, न प्रतिस्पर्धा। वो अपने जीवन को एक यज्ञ मानता है, जिसमें उसका प्रत्येक कर्म एक आहुति है, एक समर्पण है। उसे न अपने नाम की चाह है, न अपने कर्मों की कीर्ति की। वो केवल देना चाहता है, प्रेम, ज्ञान, शांति, प्रकाश। ऐसे व्यक्ति के पास भले ही भौतिक कुछ न हो, पर उसकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है, एक सौम्यता जो हृदयों को बदल देती है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे पहचाने अपनी प्रवृत्ति। ये पहचानने का उपाय कोई साधारण अभ्यास नहीं है, ये एक तपस्या है, क्योंकि ये स्वयं को निष्पक्ष रूप से देखना मांगता है। जब आप अकेले हों, जब कोई आपको देख न रहा हो, तब आप क्या सोचते हैं? जब कोई आपको नीचा दिखाए, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? जब कोई दुख में हो, तब आपके हृदय में क्या जागता है? करुणा, उपेक्षा या आनंद? जब आप सफल हो, तब क्या आप विनम्र रहते हैं या अभिमानी? जब आपको अवसर मिलता है, तब क्या आप दूसरों को भी उसमें स्थान देते हैं या सब कुछ स्वयं समेट लेते हैं? ये सारे छोटे छोटे क्षण
हमारे भीतर की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है। एक राक्षसी व्यक्ति अक्सर अपने परोपकार को दिखाकर अपने अहंकार को बढ़ाता है। एक मानवीय व्यक्ति मदद करता है, परंतु भीतर प्रशंसा की आकांक्षा रखता है। और एक दैवी व्यक्ति मदद करता है और भूल जाता है कि उसने कुछ किया। ऐसे ही जब आपको कोई अपमानित करे, तो यदि आपके भीतर बदला लेने की तीव्र इच्छा जागे, यदि आप सामने वाले को नीचा दिखाने का विचार करें, तो ये राक्षसी स्पंदन है। यदि आप आहत हों पर शांत रहें, ये मानवीय प्रवृत्ति है। और यदि आप उसके प्रति भी शुभ की कामना करें, ये दैवी चेतना है। इन छोटे छोटे जीवन क्षणों में ही आपकी आत्मा का स्तर छुपा होता है। आप जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं और जो प्रतिक्रिया देते हैं, वही आपकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। और यह भी जानना आवश्यक है कि कोई प्रवृत्ति स्थायी नहीं होती। रावण भी एक समय का विद्वान था और विभीषण भी रावण का भाई, परंतु एक ने अपनी प्रवृत्ति को तामस में उलझाया और दूसरा उसकी राख से उठकर प्रकाश की ओर बढ़ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो आज हैं, वो कल भी वही रहेंगे। ये सत्य नहीं है। प्रवृत्ति बदलती है, संगति से, साधना से, श्रद्धा से। यदि हम चाहें तो अपने भीतर के राक्षस को साध कर देवत्व की ओर बढ़ सकते हैं। और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, अपने भीतर के तम को पहचान कर उसमें प्रकाश भरना। तो अब जब आपने अपने भीतर की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया है, जब आपके सामने ये दर्पण रखा गया है कि आप राक्षसी हैं, मानवीय हैं या दैवी, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप राक्षसी प्रवृत्तियों में पड़े रहना चाहते हैं, जहां क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, घृणा, लालच और स्वार्थ आपके जीवन की दिशा तय करें? या उस मानवीय संघर्ष में रहकर प्रतिदिन अपने भीतर की अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध देखते रहना चाहते हैं? या फिर क्या आप उस दिव्यता की ओर बढ़ना चाहते हैं जो शांति, करुणा, तप, प्रेम और सेवा से निर्मित है? ये चुनाव किसी और के लिए नहीं होता, ये केवल आपके लिए है और केवल आप ही इसे कर सकते हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी प्रवृत्ति राक्षसी या मानवीय है, तभी वो क्षण आता है जहां से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि स्वीकार करना ही पहला सच है। लेकिन परिवर्तन आसान नहीं होता। ये एक यज्ञ है, एक तप है, एक भीषण आंतरिक संघर्ष है, जहां आपको अपने वर्षों से जमे हुए अंधकार का सामना करना पड़ता है। राक्षसी प्रवृत्तियां बहुत गहरी जड़ें जमाए रहती है। वे आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके सपनों तक में छुपी होती है। परंतु आप यदि जागरूक हो जाएं, तो आप उन्हें एक एक कर पहचान सकते हैं और धीरे धीरे उनसे मुक्ति पा सकते हैं। पहला कदम है स्वविचार। प्रतिदिन स्वयं से पूछें, मेरे आज के कर्मों में कितनी करुणा थी, कितनी सेवा थी, कितनी ईमानदारी थी? और फिर स्वीकार करें जहां आप चूक गए। दूसरा कदम है संगति का चुनाव। जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वही आपकी प्रवृत्ति को पोषित करते हैं। यदि आप राक्षसी मानसिकता के लोगों के बीच रहेंगे, तो आप स्वयं भी वैसे ही बनते जाएंगे। पर यदि आप साधकों, सत्पुरुषों या दिव्य विचारों में डूबे लोगों की संगति में आएंगे, तो आप में भी देवत्व जागेगा। तीसरा कदम है साधना। प्रातः उठकर स्वयं से जुड़ना, ध्यान करना, प्राणायाम से अपनी चेतना को शुद्ध करना। जप करना,
और अंतर्मुखी होकर अपने भीतर के विकारों को पहचानना और शांत करना, ये साधना आपके भीतर की सारी राक्षसी वृत्तियों को एक एक करके पिघला देती है। यदि आपके भीतर बार बार क्रोध आता है तो शांत का जाप कीजिए। यदि लोभ सताता है तो समर्पण का ध्यान कीजिए। यदि मोह और वासना विकल करती है तो शिव का स्मरण कीजिए, क्योंकि शिव ही वो तत्व है जो राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट करते हैं और आत्मा को देवत्व की ओर ले जाते हैं। अगला चरण है सेवा। जब आप बिना स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के किसी की सेवा करते हैं, किसी भूखे को भोजन, किसी उदास को सहारा, किसी अकेले को प्रेम, तब आपके भीतर वो ऊर्जा उत्पन्न होती है जो राक्षसी भावनाओं को भस्म कर देती है, क्योंकि सेवा में आत्मा को वो आनंद मिलता है जो स्वार्थ में कभी नहीं मिल सकता। और फिर आता है स्वाध्याय। अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करने के लिए दिव्य ग्रंथों को पढ़िए, गीता को, उपनिषदों को, महापुरुषों के जीवन को, योगानंद परमहंस जैसे आत्मज्ञानी संतों की वाणी को, क्योंकि जब आप उन वचनों को पढ़ते हैं तो वे केवल शब्द नहीं होते, वे चेतना के बीज होते हैं जो धीरे धीरे आपके भीतर नई दिशा का अंकुरण करते हैं। और अंत में सबसे महान साधन है प्रेम। यदि आप केवल इतना सीख लें कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक पीड़ा लिए जी रहा है, और यदि आप उसे प्रेम दे सकते हैं, तो आप स्वयं में देवत्व का संचार कर रहे हैं। प्रेम सबसे बड़ा परिवर्तनकामी तत्व है। वो राक्षसी को भी देव बना देता है, वो तम को भी उजास में बदल देता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, न कि उसकी योग्यताओं से, बल्कि उसके अस्तित्व मात्र से, तब आप एक दैवी चमत्कार कर रहे होते हैं। और यही आत्मा की सबसे उच्च अवस्था है। जब आप अपने भीतर के अंधेरे को पहचान कर उसे प्रेम और सेवा से भर दें। ये यात्रा रातों रात नहीं होती। इसमें गिरना होगा, उठना होगा, बार बार हार मानने की इच्छा आएगी, परंतु जो रुकता नहीं, वही एक दिन जान पाता है कि उसका स्वरूप क्या है। तो आज, अभी, इसी क्षण आत्मनिरीक्षण कीजिए। आपके भीतर जो द्वेष है, क्या वह किसी जन्म के भय से उपजा है? जो मोह है, क्या वह आपकी अधूरी चाहतों से पनपा है? जो क्रोध है, क्या वह भीतर की असुरक्षा है? और जो घृणा है, क्या वह किसी अनुभव की प्रतिक्रिया है? जब आप ये सभी प्रश्न स्वयं से करेंगे, तो उत्तर धीरे धीरे प्रकट होंगे, और हर उत्तर आपको एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगा। देवत्व का अर्थ ये नहीं कि आप आकाश से कोई वरदान लेकर जन्मे हैं। देवत्व का अर्थ है कि आप प्रतिदिन अपने भीतर से राक्षस को हटाकर प्रेम, करुणा और शांति के एक छोटे बीज को बोते हैं, और वो बीज धीरे धीरे विशाल वटवृक्ष बनकर आपके अस्तित्व को आलोकित करता है। याद रखिए, कोई राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होता, वो बनता है, और यदि बन सकता है तो बदल भी सकता है। और कोई देवता केवल पूजन से नहीं बनता, वो अपने भीतर की हर कमजोरी को स्वीकार कर, उसे जीत कर, हर प्राणी में ईश्वर को देखने के अभ्यास से बनता है। तो इस जीवन में, चाहे आप जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आप ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या बनना है। राक्षस जो सब कुछ लेकर भी अकेला रह जाता है, मनुष्य जो द्वंद्व में जीता है, या देव जो त्याग कर भी पूर्णता में नाचता है। ये निर्णय आपका है, ये यात्रा आपकी है, और यही इस जीवन का सबसे पवित्र उत्तर है। तो हे आत्मा, यदि तू ये समझ पाए कि तेरे भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है, वही तेरी प्रवृत्ति की पहचान है, और यदि तू उस प्रवृत्ति को समझकर
उसे दिव्यता की ओर मोड़ सके, तो यही तेरा मोक्ष है, यही तेरा उद्देश्य है। और इस पथ में यदि तू कभी थक जाए, तो योगानंद परमहंस की उस वाणी को स्मरण करना, तुम ईश्वर के बच्चे हो, अपने ईश्वरत्व को स्मरण करो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।